धारी ले अब गुरु सब तेरे अर्पण ये जीवन है तुम्हें समर्पण ये जीवन है तुझे समर्पण तू ही हमारी राधा रानी ये हो ये तो परीक्षित जी राक्षसों के वंश की कथा थी। अब आप लोग सूर वंश की पावनमयी कथा श्रवण करेंगे। सूर वंश में बड़े बड़े महान प्रतापी राजा हुए हैं। विवस्वान सूर, सूर की पत्नी संज्ञा। इन्हीं सूर वंश में परीक्षित जी महाराज सरियात हुए, महाराज मुचकंद हुए, महाराज त्रिदस्यु हुए, महाराज अनरण हुए, महाराज त्रिबंधन हुए, महाराज सत्यव्रत हुए। इन्हीं सत्यव्रत महाराज के परीक्षित जी दो लड़का हुए थे जिनका नाम महाराज सत्यव्रत महाराज के आगे वंश और बढ़ा, जिनका एक पुत्र हुआ था त्रिशंकु। परीक्षित जी क्षमा चाहेंगे। इन्हीं के पुत्र हुए थे महाराज दानवीर राजा हर्ष चंद्र। क्षमा चाहेंगे। भागवत पुराण में परीक्षित जी बड़ी राजाओं की कथा आती है कि राजा हरिश्चंद्र जो थे वो बड़े सत्यवादी राजा थे, लेकिन हरिश्चंद्र कितना झूठा राजा परीक्षित जी इस दुनिया में कोई नहीं हुआ। हरिश्चंद्र के पिता का नाम था त्रिशंकु। त्रिशंकु कहते किसे हैं? त्रिशंकु कहते हैं तिर माने तीन, शंकु मीश श्राप। हरिश्चंद्र के पिता को 3 श्राप लगे हुए थे। पहला श्राप, इन्होंने अपने
पिता का अपमान किया था। भाइयों, पिता का अपमान करने से, देखिए कथा बता रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कहता कि आप लोग पिता की सेवा करना, क्योंकि कथा कह रहा है आया हूं मैं। नहीं नहीं, अच्छे पिता हो तो सेवा करना, और ना अच्छे हो तो बिल्कुल नहीं करना, मेरा मतलब है। सत्यव्रत जो कथा कह रही है, सत्यव्रत महाराज हरिश्चंद्र के पिता त्रिशंकु थे, इनको श्राप लगा था एक पिता के अपमान का। माफी चाहेंगे, जो लोग पिता का अपमान करते हैं उन्हें श्राप लग जाता है, जिंदगी में कभी सुख देखने को नहीं मिलता। ये पहले की बात है और आजकल की कोई बात नहीं है। जब आराम से जैसे हो तैसा व्यवहार करो, बढ़िया बात। दूसरा श्राप इन्होंने कन्या का हरण किया था। तीसरा श्राप इन्होंने गौ माता का अपमान किया था, जिससे ये गधा बने थे। कालू मेहतर की माँ ने जल डाला था, जिससे ये पुनः इंसान हुए। कालू मेहतर की माँ ने कहा था कि हम तुम्हें इंसान तो बना देंगे, लेकिन तुम्हें हमारे घर पर पानी भरना पड़ेगा। तो सत्यव्रत जो थे परीक्षित जी, ये इंसान बन गए। और जब त्रिशंकु इंसान बन गए, बोले पानी भरो। बोले नहीं, हम सूर्यवंशी राजा है, बुद्धि खराब है, तेरे घर पर हम ना ना ना। तो कालू मेहतर की माँ ने श्राप दिया था, जा त्रिशंकु तू नहीं तो तेरी संतान आके पानी जरूर भरेगी। इसीलिए हरिश्चंद्र को कालू मेहतर ने खरीदा था। ऐसे माफी चाहेंगे, आप लोग बुराई नहीं मानना, भगवान की कथाएं जो है ये सब समाज के ऊपर आधारित है। अब हम आप लोग कहेंगे कि समाज के ऊपर क्या है? जितने राजाओं की कथा आती है, ये कथाएं किस लिए सुनाई जाती हैं? इसलिए सुनाई जाती हैं कि हमारे आपके महान पुरुषों के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबतें आई, उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा, तो हम आप थोड़ी सी मुसीबत के पीछे परिवार नष्ट कर देते हैं, परिवार को धोखा दे देते हैं। तो ये कथाएं जो हैं समाज सुधारक कथाएं हैं, अगर उसे सुना जाए तो, और ना सुनो तो ढोले ही नहीं को लगत है तो आराम से हम तो गाय जहां तो बजा यार 2 दिन और रह गए। आइए, इन्हीं के पुत्र हुए दानवीर राजा हरिश्चंद्र। वैसे परीक्षित जी, आप लोगों को बड़ी कथाएं आप लोगों की यहां हुई हैं, और हम पहली बार आए हैं, क्योंकि हम रात दिन की कथा में कहीं जाते नहीं हैं, ना कभी आऊंगा। मैं आपको सही कह रहा हूं, जब रात दिन की कथाएं होती है मैं नहीं जाता हूं, और आ गए तो ठीक है, सम्मान है आप लोगों का, आप हमारे बड़े सौभाग्य हैं, आपके सभी के दर्शन हुए हैं। और तो गौर करते हैं, हरिश्चंद्र महाराज सत्यवादी थे, ये तो सब कथा सुना के चले गए, लेकिन हरिश्चंद्र कितना झूठा राजा इस दुनिया में कोई नहीं हुआ। भगवान की पुराण में सिर्फ झूठा हरिश्चंद्र झूठा थे, इतनी तो कथा आती है, ये कथा कोई सुनाता नहीं है। तो हरिश्चंद्र झूठा राजा थे। अब आप लोग विचार कर रहे होंगे, हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, झूठा काहे को बने? इसका भी कोई कारण था। हरिश्चंद्र के आंगन में पत्नी का नाम था तारा। राज्य भी लंबा है, पत्नी सुशील है, लेकिन कोई बालक नहीं, संतान नहीं हुई। तो हरिश्चंद्र बैठ करके रो लिया करते हैं, विधाता मैंने ऐसे कौन से पाप किए होंगे कि मैंने एक संतान का मुख नहीं देखा। और याद रखना श्रोताओं, मैंने बताया था आपको कि दुनिया में सुखिया कोई नहीं है। कोई संतान के लिए दुखी है, कोई संतान से दुखी है। अभी हम लोग कथा कह रहे थे, वहां एक डोकर हाथों से रोटी कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा, काय दद्दा क्या बात है, हाथ से रोटी कर रहे हो? बोले हाँ। मैंने कहा मतलब लड़का बच्चा ना है? बोले लड़का तो है। मैंने कहा है तो है कौन? तो डोकर बोले, तब उन बूढ़े ने कहा, लड़का मोरे 4 और 2 हैं सेंट्रल जेल में, 2 हो गए फरार।
लड़का तो 4 है, 2 जेल में, 2 फरार हो गए, दिए पराई है गई, बहुएं ले गए पूत, और जीवन भर लदते रहे सो रहे ऊट के। क्या करें, जिंदगी में सुख ही नहीं मिला। पंडाल में बैठे सभी हमारे भाई बंधु ध्यान दें, आजकल समाज में बड़ी कुरीतियां फैल रही है। ये हमारे नौजवान भाई जो हैं रास्ता छोड़ के कुरस्ता जा रहे हैं। आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, आप लोग अपने बच्चों को संस्कार देने की कृपा करना, पढ़ाने की कृपा करना, बच्चों को अच्छे आचरण देने की कृपा करना। प्रधान जी, भगवान की कथा ये शिक्षा देती है। आप भी कहीं लड़ाई होती होगी तो पंचायत करने जाते होगे, कहोगे भैया भैया में सलाह रखो, कैसे कहते होगे? समाज में हो सकता है तुम्हारा प्रभाव, हमारा प्रभाव एक बच्चे के ऊपर पड़ जाए। 4 कृपा होती है हमारे आपके ऊपर, एक भगवान की, दूसरी माँ पिता की, तीसरी गुरु की, और चौथी अपनी कृपा। जिसने अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं कर पाई उसे रोए आंसू नहीं आए। मेरे भाइयों, इन बुजुर्गों की तो जिंदगी कट गई, जैसे कट गई वैसे कट गई। जो पहले था वो तब नहीं था, वो तब था वो अब नहीं है। याद रखना, अगर संस्कार नहीं हुए आपके जीवन में, आपके अंदर, तो रोए आंसू नहीं आएंगे। ये वो समय आ रहा है। इसीलिए भाइयों, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अच्छे संस्कारों की जरूरत है। मैं कथा कहने के लिए माताओं आता हूं, तो आपसे निवेदन करता हूं कि आप अच्छी तरह से अपने घर पर रहना। यही भगवान की कथा शिक्षा देती है। भगवान की कथा हमें आपको जीना सिखाती है, रहना सिखाती है। यही कथा है। जिन लोगों ने कथा सुनकर के अपने जीवन में उतार ली, अगर एक बच्चा सुधर गया तो आपका कल्याण, आपके पीछे पीछे मेरा भी कल्याण हो जाता है। भाइयों, लेकिन चलत बैल के जो अरई लगा तो ना वो कूड़ छोड़ जाते, फिर ध्यान देना, कूड़ छोड़ देता है। टावर आ गए, चले गए, फिर कनेक्शन खत्म। आइए, ज्यादा समय ना लेते हुए हम कथा कहने आइए, तो कथा कहेंगे। ये तो पीछे की बातें हैं, गौर करते हैं। महाराज हरिश्चंद्र महाराज के आंगन में